Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Vihari here. Class 5. It's your computer class. And today we will start our chapter number 4, that is Moving Ahead with Windows. Lecture number 1 है आपका. At the end of this lecture, the students will be able to learn that what is an operating system, what is desktop, what are the components of Windows desktop, and in Windows desktop component, we will discuss about taskbar and start menu. इस लेक्चर के एंड पे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है और विंडोज डेस्कटॉप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स में से टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system is a software which acts as an interface between the hardware and the user and the application programs. It also manages the resources of the computer system and does many more things. एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर, यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान क्या करता है? एज एन इंटरफेस काम करता है. देखिए, यूजर जब हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है तो किस तरह से करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए करता है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं होगा तो हार्डवेयर या हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी भी काम का नहीं है. ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एज एन इंटरफेस काम करता है. ठीक है, इसके बगैर यूजर हार्डवेयर के साथ और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, इंटरेक्ट नहीं कर सकता. इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ठीक है, तो उनको फर्दर हम देख लेंगे नेक्स्ट. स्टार्टिंग विंडोज. व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, विंडोज गेट्स लोडेड ऑटोमेटिकली. द विंडोज डेस्कटॉप अपीयर ऑन द स्क्रीन. ठीक है, जैसे ही हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो आप देख रहे होंगे, आप भी देखते हैं कि इस तरह से वो सेल मूव कर रहे होते हैं. इट मीन्स विंडोज जो है वो लोड हो रही होती है. ठीक है, विंडो ऑटोमेटिकली खुद ही लोड होती है. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक विंडोज डेस्कटॉप अपीयर हो जाता है मॉनिटर की स्क्रीन पर या एलसीडी पर. ठीक है, तो विंडोज डेस्कटॉप क्या होता है? द विंडोज डेस्कटॉप इज द वर्क स्पेस फॉर अ यूजर. It is the screen that shows icons, dialog boxes and program windows. ठीक है, विंडोज डेस्कटॉप क्या होता है? ये यूजर के लिए एक वर्क स्पेस है. ठीक है, एक एरिया आप कहें कि जहाँ पे यूजर काम करता है. ठीक है, उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है. तो उसमें क्या क्या हमें नजर आता है? आइकॉन्स नजर आते हैं. ठीक है, डायलॉग बॉक्सेस नजर आते हैं, या उसके अलावा डिफरेंट प्रोग्राम्स. ठीक है, आप जो भी ओपन करें वो उस पर हमें नजर आती हैं. विंडोज़ डेस्कटॉप आप देखें तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक व्यू, ठीक है, नज़र आता है. आपको एक स्क्रीन नज़र आती है विंडोज़ डेस्कटॉप जिसे हम कहते हैं, जिस पे एक स्टार्ट बटन या टास्क बार होती है. ये सारी वर्क स्पेस है यूज़र की. ठीक है, तो कंपोनेंट्स मैं बता देती हूँ कि विंडोज़ डेस्कटॉप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. तो उसमें देखें, आपके पास ये जो स्मॉल पिक्चर्स आप कह लें जो नज़र आ रही होती हैं आपकी स्क्रीन पे, ये क्या होते हैं? आइकॉन्स. ठीक है, ये जो आप बॉटम साइड पे देखें तो ये पूरी जो है एक लाइन क्या है आपके पास? ये टास्क बार होती है. टास्क बार के अंदर आपके पास एक स्टार्ट बटन होता है और एक आपके पास सिस्टम ट्रे होती है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? क्लॉक होता है. उसके अलावा डिफरेंट आप देखें तो छोटे छोटे आइकॉन्स आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं. तो ये सिस्टम ट्रे होती है डेस्कटॉप की. तो पहले हम टास्क बार को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, टास्क बार क्या है? द विंडोज डेस्कटॉप हैज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार at the bottom of it. This bar is called the taskbar. The taskbar is used for many options such as it displays the date and time. ठीक है, ये date and time आपको नजर आ रहा है. It has the start button on it. इसके ऊपर ये एक start button होता है. It also tells you which programs are open. ठीक है, ये आपको ये भी चीज बता रही होती है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ओपन है यहाँ पे इस एरिया पे. ठीक है,
इस एरिया पे वो आपके पास नीचे एक बार्स नजर आ रही होती हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम्स ओपन होते हैं, जैसा कि इसमें मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये चीजें अब ओपन है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये है टास्क बार। ये क्या होता है? ये एक हॉरिजॉन्टल बार है, ठीक है। ये हमेशा आपको विंडोज डेस्कटॉप की बॉटम साइड पे ही नजर आएगी, बिल्कुल नीचे वाली जगह पे, ठीक है। ये टास्क बार होती है जिस पे डिफरेंट आप कहें तो ऑप्शंस होते हैं। एक स्टार्ट बटन होता है, एक आपके पास क्लॉक होता है। उसके अलावा आपको ये चीज भी पता चल रही होती है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इस टाइम पे ओपन है, वो यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में पता चलते हैं आपको। नेक्स्ट स्टार्ट मेन्यू क्या है? When we click on the start button, a menu pop-ups, ठीक है। This menu is called the start menu. The start menu contains the option of controlling the computer along with the list of all programs installed in the computer, ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप डिस्प्ले होता है, ठीक है। पॉपअप आप ये कह लें कि ये किस तरह से आपके पास एक मेन्यू अपेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। इस मेन्यू को ही हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। इसमें वो सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इसमें कह लें विंडो मीडिया प्लेयर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी चीजें जो है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो चीजें इंस्टॉल होती हैं, ये उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। असेसमेंट में मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कैन अ कंप्यूटर वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम कर सकता है या नहीं, ठीक है। ये आपने अपनी नोटबुक पर इसका आंसर लिखना है, ठीक है। व्हाट डज द टास्क बार कंटेन, हाउ वी कैन चेंज द डेट एंड टाइम, ठीक है। टास्क बार पे कौन कौन सी चीजें होती हैं और उसके अलावा हम डेट और टाइम को किस तरह से चेंज करते हैं, ये आपने इसके स्टेप्स जो है अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपने अपने होमवर्क के लिए आपने अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर्स शेयर करनी है अपने होमवर्क की। तो आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।